शांति। हमारी ये अलौकिक जीवन ईश्वरीय मौजों की जीवन है। लोग तो सुनकर शायद कल्पना मानेंगे या हैरान होंगे कि हम भगवान के साथ जी रहे हैं। वो हमारी जीवन यात्रा पर हमारा साथी बन गया है। हम उसके साथ जुड़ गए, जैसे वो हमारे परिवार का हेड हो गया है। हम उसका ईश्वरीय परिवार, हम उसके प्यारे बच्चे, हम उसके अधिकारी बच्चे बन गए। वो हमें सब कुछ देने आ गया है। वो प्यार का सागर है, उसका संपूर्ण प्यार भी हमारे लिए है। वो ज्ञान का सागर है, उसने अपना संपूर्ण ज्ञान भी हमें दे दिया है। वो सुखों का सागर है, उसने हमें राह बता दी। तुम सदा ईश्वरीय सुखों में कैसे रहो, ईश्वरीय आनंद को कैसे अनुभव करो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से शक्तियाँ कैसे लो। तो अगर हम ये सब करते रहते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरीय मौज का जीवन हो जाता है। मौज माना अलौकिक आनंद। एक दुनियावी मौज है, पैसा हो गया, खा पी रहे, शराब पी रहे हैं, डांस देख रहे हैं, बहुत कुछ व्यसनों में चले गए। लोग सोचते हैं हम तो बड़े मौज में रहते हैं, हमारे घर में इतनी कारें हैं, हमारा घर इतना बड़ा है। ठीक है, सांसारिक दृष्टि से वो मौज है, लेकिन आजकल तो वो भी मौज नहीं रही। जो ज़्यादा पी रहे हैं, किसी किडनी फेल हो रही, किसी के फेफड़े खराब हो रहे, किसी का लीवर खत्म हो रहा है, हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। थोड़े दिन की मौज सदाकाल के लिए जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन हम ब्रह्मावत्सों के पास ईश्वरीय मौज है। सवेरे उठते हैं, उठते ही भगवान से मिलते हैं। सोच लें कितना मौज का जीवन है। लोग तो उठते ही कोई फ़ोन पे, कोई अखबारों में देर से उठेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने मिलने का समय 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे ये दिया हुआ है। 5 बजे के बाद वो अपने बच्चों से नहीं मिलता, भक्तों की तरफ देखने लगता है। लेकिन भक्तों से तो उसका मिलन होता नहीं। वे तो केवल प्रेयर करते हैं, उसका गायन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उन्हें अल्पकालीन सुख मिल जाता है, फल मिल जाता है। जब तक वो कर रहे हैं मन खुश रहता है, शांति में रहता है, फिर खत्म हो जाता है। हमें शिव बाबा ने स्वयं परम सद्गुरु बनकर ऐसी राह दिखा दी, हम सदा ईश्वरीय मौजों में रहें। और ये मौज की जीवन उन्हें ही प्राप्त होती है, उन्हें ही अनुभव होती है जो भगवान की आज्ञाओं पर चलते हैं। कुछ आज्ञाएं मैं आपको सुना देता हूँ। बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे मौज में रहते हैं, लेकिन और इस मौज को बढ़ा दें। और अगर कहीं ये अलौकिक मौज खत्म होती है तो उसको जल्दी ठीक कर लें। पहला, अमृत वेला, उससे मिलन की मौज, उसके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर करेंगे, गहन आनंद की अनुभूति होगी। उससे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। उससे कई सुंदर प्रेरणाएं मिल जाएंगी। सवेरे सवेरे ऐसा कह दें कि सवेरे सवेरे आप स्वयं को, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को चार्ज कर लेंगे तो सारा दिन बहुत सुखों में बीतेगा, सफलता के साथ बीतेगा, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री बीतेगा। पहली श्रीमत। दूसरी, उसके महावाक्य सुनना। आजकल बहुतों के फ़ोन पर ही महावाक्य आते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। लेकिन बहुत सुंदर हो कि आप सवेरे उठकर तैयार होकर ईश्वरीय सेवा केंद्र पर जाओ, वहाँ 50-100 के बीच बैठकर ईश्वरीय महावाक्य सुनो। वहाँ के वाइब्रेशंस का सुख, सुनाने वाले की स्थिति के द्वारा जो उसके महावाक्यों में एक अलौकिकता भरी जाएगी, उसकी अनुभूति आपको बहुत अच्छी होगी। घर में बैठ के सुनने से ये अनुभूति 25% रह जाती है केवल। इसलिए वहाँ जाकर सुनना, ये दूसरा ईश्वरीय मौज प्राप्त करने का तरीका है। क्योंकि इस ईश्वरीय मुरली से, इन महावाक्यों से हमें महान विचार मिलते हैं। रोज हमारे विचारों में परिवर्तन आता है।
हमें डीप रियलाइजेशन होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा हमारा संकल्प गलत है, उसको कैसे हम ठीक करें। हमें परमात्म प्यार की अनुभूति होती है महावाक्य सुनने में। जब आप अपने घर सुनेंगे तो ये अनुभूति बहुत कम हो जाएंगी। तो दूसरी ईश्वरीय आज्ञा है, मेरे महावाक्य रोज सुनो। ऐसा कह दें, ये ईश्वरीय मुरली हमें जगाती है, बाकी चीज़ें तो सुलाती हैं। माना हमारे मन को सुला देती हैं, हमारी खुशी को सुला देती हैं, हमारी चेतना को मंद कर देती हैं। तीसरा, हम ध्यान दें कि हमारा मन व्यर्थ विचारों के बहाव में न बहता हो, हमें चिंता करने की आदत न पड़ गई हो, हमें छोटी छोटी बात में परेशान होने का संस्कार न पड़ गया हो, हम एक्सपेक्टेशन की प्यासी निगाहों से दूसरों की ओर न निहारते रहते हों। इनसे ईश्वरीय मौज खत्म हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी इन सब को ठीक करते चलें, व्यर्थ विचारों से अपने को मुक्त करते चलें। आप कहेंगे कैसे मुक्त करें, अपने हाथ में है क्या? ये सचमुच अपने ही हाथ में है। हमारी साधनाओं में हम एक प्रैक्टिस करते हैं, आपके समक्ष है वो, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं इस पर विराजमान हूँ, मैं राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की राजा, इस शरीर और कर्मेंद्रियों की राजा मालिक हूँ। ये फीलिंग अपने को देंगे, अपने को याद दिलाएंगे, हे आत्मा तुम मालिक हो इन सब की, तुम मन के वश नहीं हो सकती। वो तुम्हारा मालिक थोड़ा ही है, तुम मन के मालिक हो। मन को अच्छे अच्छे विचार दो तो बुरे विचार करने छोड़ देगा। बस गड़बड़ यही हो रही है कि मनुष्य अपने मन को सुंदर विचार नहीं दे रहा है। उसको व्हाट्सएप से विचार मिल रहे हैं, उसको फेसबुक से विचार मिल रहे हैं, जो भिन्न भिन्न साधन है इनसे उसको विचार मिल रहे हैं, तो उसके अपने जो सुंदर विचार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना, दुविधा है संसार के लिए। इन साधनों के अधीन होता जाता है संसार, और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मनुष्य के मन में एक क्रिएटिव एनर्जी है, इन सब को देखने सुनने से वो क्रिएटिव एनर्जी खत्म होती जा रही है। छोटी सी परीक्षा आ जाती है, वो निराश होकर मानसिक रोगों की ओर चल पड़ता है। अनेक युवकों को जो जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, जो कंपटीशन देते हैं, उनमें असफल होते हैं, तो पता चलता है उनकी मानसिक स्थिति कितनी कमज़ोर है। मैं पूछता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, इन पे कितना समय रहे हो? का 10 साल हो गए, बहुत समय इन पे दिया है। तो इन पे समय देने से क्या हुआ? मन इनके प्रभाव में जीने लगा, विचार इनके प्रभाव से चलने लगे, अपनी क्रिएटिव एनर्जी समाप्त हो गई, मन निर्बल होता आया है। अब जब परीक्षाएं आई, परीक्षा माना चैलेंजेज आए, तो उनका सामना करने की शक्ति रही नहीं है और ईश्वरीय मौज खत्म हो गई। इसलिए इन 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। शाम के टाइम भी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, सोने से पहले आधा घंटा पहले ये मोबाइल वगैरह एक तरफ रख दो। अपने जो आपका बेडरूम है, जहाँ आप सोते हैं, शयन कक्ष जो आपका है, उसको मोबाइल फ्री करो। सवेरे भी उठने के आधा घंटे बाद ही उसे देखना है, उससे पहले नहीं। तो आपका मन बहुत आनंदित रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों से जो आनंद मिलता है वो बहुत क्षणिक है, टेम्परेरी है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुख मिल जाए वो नहीं हो पा रहा है। तो आओ हम सभी ब्रह्मावत्स विचार करें। हमें भगवान मिल गए, हमारे लिए वो स्वर्णिम युग की स्थापना कर रहे हैं। हमें उनके साथ पाठ बजाने का श्रेष्ठ भाग्य मिल गया है, उनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं। तो यदि हम ईश्वरीय मौज में नहीं रहेंगे तो संसार में भला और कौन रहेगा? तो छोटी छोटी बातों को किनारा करते चलो, छोटी छोटी बातों की केयर न करो। ये संसार में होती रहेंगी, होती रहती हैं। कभी असफलता, कभी सफलता, कभी हार, कभी जीत, कभी निंदा, कभी स्तुति।
चलता रहेगा खेल, हमें निरंतर आगे बढ़ता चलना है और परमात्मा से अपना लिंक कितना मजबूती से रखना है, वो आनंद का सागर है। हमारा जीवन भी आनंद विभोर रहे और हम ईश्वरीय मौजों में चलते रहें, और जिसके पास ईश्वरीय मौज होंगी उसको न बीमारी होगी, उसके बाद न असफलता आएगी, हार का मुंह उसे देखना नहीं पड़ेगा और निरंतर कदम तेजी से मंजिल की ओर बढ़ते ही चलेंगे। ओम शांति।